नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पंछियाड़ महोत्सव में हुए शामिल सीएम धामी। 114 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने वाला अनूठा प्रयास। सीएम धामी ने नैनीताल में सुनी मन की बात, कहा पीएम मोदी के संदेश को पहुंचाएं जन जन तक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी सुना। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। 13 जनपदों में 135 शिविर आयोजित। सीएम बोले फाइलों में नहीं, जनता के बीच दिखाई देने चाहिए अधिकारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। सीबीआई जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। और उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। पहाड़ों में बादल छाए, नए साल पर बर्फबारी की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में प्रधानमंत्री मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुना है। स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से कार्यक्रम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात समाज को प्रेरणा देने के साथ साथ जन भागीदारी को भी बढ़ाती है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए सभी की सकारात्मक सहभागिता के लिए सभी को प्रोत्साहित भी किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी के विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून विहार के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण को सुना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया। फिट इंडिया मूवमेंट, पारंपरिक कलाओं का संरक्षण, लेस क्राफ्ट, एंटीबायोटिक दवाओं के संतुलित उपयोग और भाषा के प्रति बच्चों और युवाओं में बढ़ते आकर्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम केवल सूचना देने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, जागरूकता और बदलाव की भावना को मजबूत भी करता है। मन की बात में ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है जो हमें नहीं होती है। यही कारण है कि आज दिन पर दिन मन की बात इतना लोकप्रिय हो रहा है कि आज हर व्यक्ति अपना समय निकालकर आधे घंटे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनता है और उसके हमें लाभ भी मिलते हैं। संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पंछियाड़ महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाढूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी एक
अनूठा प्रयास है जो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का उजाला पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ वो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी और आमजन के जीवन को अधिक सुगम भी बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये योजना शुरू हुई है। लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान प्रदेश में सुशासन की मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। 13 जनपदों में 135 शिविर आयोजित करके 74,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8,408 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी फाइलों में नहीं बल्कि जनता के बीच दिखाई देने चाहिए। धामी मॉडल के तहत बिना सिफारिश और इंतजार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों पर आधारित एक पुस्तक धर्म रक्षक धामी का संतों ने विमोचन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कई प्रमुख संत इस अवसर पर मौजूद रहे। पुस्तक में सनातन धर्म की रक्षा को लेकर धामी सरकार के 26 प्रमुख निर्णयों का उल्लेख है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी को उनके कार्यों के लिए धर्म रक्षक धामी की संज्ञा दी। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने भी सनातन हित में किए गए कार्यों की सराहना की है। नया नाम दिया गया है धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने यह पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा चाहे वो लौ जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो 4 धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ताजा बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हरीश रावत ने भाजपा पर साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उठाए गए कदम पूरे तरीके से झूठ पर आधारित और इसका सच जल्द ही सामने आएगा। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वो 20 तारीख तक पार्टी के
तय कार्यक्रमों में सक्रिय रहने वाले हैं। इसके बाद वो 6 दिनों तक भाजपा कार्यालय जाकर सीधे सवाल पूछेंगे और प्रमाण देने की चुनौती भी देंगे। हरीश रावत ने कहा कि अगर भाजपा सबूत देने में नाकाम रहती है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, वो उन्होंने ये जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक मेरी छवि को खराब करने के लिए जो इतने कदम उठाए हैं, तो उसमें वो जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं बातों के, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको जो मैंने कहा है वो जो है उनके झूठ पर आधारित है। उनका झूठ है, उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। और मैंने अभी 20 तारीख तक मैं अंकिता के प्रसंग में जो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है उसमें उस पर लगूंगा, उसके साथ अपने को संबद्ध करूंगा और उसके बाद जो है 20 तारीख के बाद फिर मैं 6 दिन और भाजपा के दफ्तर में जा करके उनको ललकारूंगा, कहूँगा भाई प्रमाण दो करके, हाँ, और फिर नहीं देंगे तो न्यायालय की शरण में जाओ। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान, उनकी दूरदर्शी सोच, सुशासन की अवधारणा और भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले उनके विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों ने अटल जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्म 100 वर्ष 101वें जन्म दिवस पर जो है ये व्याख्यान चल रहा है। आज यहाँ पर भी एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और हम उनके आशीर्वाद से हमारा जहाँ उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा हो, चाहे उससे पूर्व रहा हो, एक प्रखर पार्लियामेंटेरियन के नाते उन्होंने हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का हमेशा सहयोग किया है। और माननीय अटल जी के आशीर्वाद से ही उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के अंदर 3 नए राज्यों का सृजन हुआ, 3 नए राज्य बने, जिसमें हमारा उत्तराखंड राज्य भी है, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का भी निर्माण हुआ है। इस राज्य को विशेष आर्थिक सहयोग, विशेष पैकेज देने का काम, औद्योगिक पैकेज देने का काम भी हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। मैं इस अवसर पर ऐसे महापुरुष को अपनी ओर से विनम्र। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर बनी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल के आह्वान पर डोईवाला नगर और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पचवादून कांग्रेस कार्यालय से नगर चौक तक कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गिरफ्तारी की मांग की है। ने अपने बयान में कहा कि कोई वीआईपी है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। अब पता चला है कि वो वीआईपी कोई गट्टू है। अब वो कौन है गट्टू? गट्टू है, नट्टू है, बट्टू है, जो भी है, क्योंकि पहले से ही भाजपा के
लोग उसमें लगे रहे हैं। तो कोई वीआईपी हो जो हमारी अस्मिता के साथ, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ, हमारे बेटियों के साथ उनके सत्व पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो फिर उसको जो है ये उत्तराखंड के लिए अपने स्वाभिमान की लड़ाई, ये अंकिता के न्याय की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई तो मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे, प्राण प्रण से लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। श्वेता भंडारी के साथ जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्या की गई, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कई समय से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कई गिरफ्तारियां हम लोगों ने दी हैं और उस वीआईपी का नाम हमारे द्वारा पूछा जा रहा था। और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर जब सोशल मीडिया में ये मुद्दा सामने आया और वीआईपी का नाम जो दुष्यंत गौतम है, जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, उनका नाम उजागर हुआ, उसके बाद जनता में रोष है, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। इसी को लेकर आज कैंडल मार्च डोईवाला क्षेत्र में डोईवाला ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन का 31वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवारजन मौजूद रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने पूर्व सैनिकों के योगदान को राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ बताया और उन्हें नमन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डोईवाला के अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह राणा ने की है। वहीं कमांडर शौकीन सिंह मथारू भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी पूर्व सैनिकों के साथ साथ वीर महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। वक्ताओं ने पूर्व सैनिकों के अनुशासन, त्याग और सेवा भावना की सराहना करते हुए समाज के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन अपने डोईवाला के द्वारा जो है यहाँ पर 31वां जो है उनका आज स्थापना दिवस था। तो इस अवसर पर मैं वहाँ पर आया था और वहाँ पर हमारे वीर नारियां और उनके परिवारों को, पूर्व सैनिकों के परिवारों को वहाँ पर सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक आए थे वहाँ पर। और मैं तो 31वें उनका जो स्थापना दिवस है उनको मैं बहुत देता हूँ। देहरादून में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की गोली लगने से मौत के मामले में भाजपा ने इसे आपसी रंजिश और गैंगवार का नतीजा बताया है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में ये मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, कुख्यात अपराधी विनय त्यागी के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई की है और जिन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई थी उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। देखिए, अपराधी की श्रेणी में होता है। ये हमें तो लगता है कि विशुद्ध रूप से गैंगवार है, आपसी रंजिश का परिणाम है। दोनों पक्ष अपराध की दृष्टि में सबसे आगे हैं और विनय त्यागी के ऊपर भी उत्तराखंड की पुलिस में कई मुकदमे दर्ज हैं, अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो या चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। अगर कोई अपराध करेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बेहद गंभीरता से इसे लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में कतई स्वीकार्य नहीं है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अब तक 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका, जिनमें से 2 नाबालिग शामिल हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक आरोपित अभी फरार है जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही और एक टीम नेपाल भी भेजी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में पूरे देश भर में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
इसी के तहत आज काशीपुर में बजरंग दल और अन्य हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया और वहां हिंदू लोगों पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया है। काशीपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने संगठित होकर तो बांग्लादेश की क्रूर हरकत है, वहाँ पर जो सनातनी है हिंदू दीपूदास, उसको पहले बहरमी से पीटा, जिहादियों ने पीटने के बाद उसे पेड़ से टांग के निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या की गई। कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता के जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो उस बांग्लादेश के भीतर सनातनियों को लक्ष्य बनाकर उनको नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। वहाँ उनको जान माल का खतरा है। तो आज काशीपुर में विभिन्न संगठनों के युवाओं ने यहाँ आकर बांग्लादेश का पुतला दहन किया, अपने आक्रोश को व्यक्त किया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के केलाखेड़ा क्षेत्र के पास ग्राम बाजावाला में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। गुरुद्वारा श्री नानक दरबार बाजावाला में लगातार 7 दिनों तक शहीदी समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान SGPC के प्रचारक बाबा हरजिंदर सिंह केलाखेड़ा वालों ने गुरमत प्रचार के माध्यम से संगत को निहाल किया है। उन्होंने सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। पूर्व BDC गुरमीत सिंह की ओर से छोटे साहिबजादों की स्मृति में श्री सुखमनी साहिब का पाठ भी करवाया गया है। ਪਿੰਡ ਬਾਜਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਜਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। चंपावत जिला सभागार में महिला सहायता समूहों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन एवं ग्राम्य विकास सचिव धीरज गर्ब्याल ने की है। कार्यक्रम से पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों और महिला सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करके स्थानीय उत्पादों के संवर्धन, गुणवत्ता सुधार और विपणन पर जोर दिया है। ऐसे SHG की महिलाओं को एक इंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना है, इसके संबंध में एक थोड़ा सा एक हमारा इंटरेक्शन था यहाँ के जनपद के जितने भी SHGs हैं उनके साथ, और पूरे जनपद में जितने भी लखपति दीदी के रूप में जो पोटेंशियल जिनका है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं, इसको लेके भी उनके साथ एक वर्कशॉप था कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और समूह में कैसे सर्वाइवल अब सही ढंग से अपना करना है। इन सारी चीज़ों को लेके मेरे प्रदेश की पूरी टीम भी यहाँ आई थी, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी इन लोगों का इंटरेक्शन हम लोगों ने किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV।